मैं हैरान रह गया जब मुझे पता चला कि मेरा बेटा वेटर का काम कर रहा है। इससे मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने इतने साल दिन रात मेहनत की थी ताकि मेरा बेटा अजनबियों को खाना परोसने और छोटी मोटी टिप्स के लिए काम करे। मुझे ये नौकरी बहुत पसंद है पापा। अपने गुस्से का सामना करते हुए मेरे बेटे ने कहा कि उसे ये काम सच में बहुत अच्छा लगता है और वो मेहनत करके एक दिन अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। ये सुनकर मुझे पूरी तरह बेबस महसूस हुआ। फिर मैंने उससे कहा, तुरंत इस टेबल से दूर चला जा। मैं यहाँ एक बड़े क्लाइंट के साथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने वाला हूँ। मुझे नहीं चाहिए कि क्लाइंट को पता चले कि मेरा बेटा इतना निराशाजनक है। मेरा बेटा कुछ नहीं बोला और चुपचाप चला गया। थोड़ी देर बाद क्लाइंट रेस्तरां में आया। मैंने बड़े गर्मजोशी से उसे बैठने को कहा। एक वेटर हमें मेन्यू देने आया, लेकिन क्लाइंट को उस वेटर का व्यवहार पसंद नहीं आया। उसने तुरंत मैनेजर को बुलाया और ज्यादा शिष्टाचारी वेटर की मांग की। मेरा सबसे बुरा डर सच हो गया। मैनेजर ने मेरे बेटे को ही हमारी टेबल सर्व करने को भेज दिया। जैसे ही मैंने अपने बेटे की आवाज सुनी, मेरा दिल धड़क गया। आपने अपना ऑर्डर चुन लिया सर? क्या हम पहले कहीं मिले हैं? आप मुझे कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। शायद आप यहाँ पहले भी आए होंगे। क्लाइंट ने उसे बचपन में देखा था, लेकिन सौभाग्य से पहचाना नहीं। कुछ और पूछना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। थोड़ा दिमाग लगाओ यार। माफ कीजिए सर, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। अच्छा, एक छोटा सा राज बताता हूँ। लोग रेस्तरां इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें खाना भी खाना होता है और पीना भी। समझे? या बेवकूफ हो? माफ कीजिए सर, आपने अपना ऑर्डर चुन लिया। वेल डन स्टेक, शेफ की स्पेशल सॉस के साथ, और मेरे साथी के लिए भी एक ही लाओ। फिर मेरा बेटा स्टेक लेकर आया, लेकिन क्लाइंट ने गुस्से में कहा कि ये बिल्कुल कच्चा है और जानबूझकर प्लेट उलटकर स्टेक अपने जूते पर गिरा दिया। ये क्या कर रहे हो? लगता है मेरे जूतों पर तेल गिर गया। इन्हें साफ करो। क्लाइंट की इस बेहुदा मांग के सामने मैं चुप रहा ताकि मेरा बिजनेस डील पर असर न पड़े, लेकिन मेरे बेटे ने खुद को नीचा करते हुए क्लाइंट के जूते साफ किए। फिर भी क्लाइंट और बेकाबू हो गया। उसने चिल्लाकर कहा कि गलत तरीके से पहुंच रहा है और मेरे बेटे को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उस पल मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम फायर हो, समझे? खुश हो अब? तुम कचरा हो, खत्म हो तुम। चुप करो। जॉर्ज, क्या कहा तुमने? वो मेरा बेटा है और तुम उसे इस तरह नहीं बोलोगे। अरे छोटा सा वेटर मेरा बेटा है, लेकिन इसे जज मत करो। तो फिर डील पर दोबारा सोचना पड़ेगा। नहीं जॉर्ज, कोई डील नहीं है। तुम बदतमीज इंसान हो, साधारण लोगों को अपमानित करते हो और खुद भी उससे बेहतर नहीं हो। इसके बाद मैं मुड़ा और अपने बेटे को साथ लेकर रेस्तरां से निकल गया। क्लाइंट के व्यवहार ने मुझे मेरी खुद की गलतियां दिखा दी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने बेटे के साथ कितना गलत किया था। मैंने खुद आगे बढ़कर उससे माफी मांगी। तभी क्लाइंट तालियां बजाते हुए हमारे पास आया और बोला, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि तुम कभी अपने बेटे के लिए खड़े हो। क्या? दरअसल ये मेरा रेस्तरां है। मुझे पता था कि तुम्हारा बेटा यहाँ काम करता है। जिन लोगों के साथ मैं बिजनेस करता हूँ, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपनी फैमिली को वैल्यू दें।